गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में विकासात्मक प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। विकासात्मक प्रक्रिया बालक का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन विभिन्न अवस्थाओं में बालक का स्वयं या व्यक्तित्व अनेक प्रकार से विकसित होता है। इस प्रक्रिया के स्वरूप में अपूर्व शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक तत्वों का संकलन होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास इसके अंतर्गत आते हैं। शारीरिक विकास मानव जीवन का प्रारंभ उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही प्रस्फुटित होने लगता है। वर्तमान समय में गर्भधारण की स्थिति से ही मानवीय जीवन का प्रारंभ हो जाता है। माँ के गर्भ में बच्चा 280 दिन या 10 चंद्रमास तक विकसित होकर परिपक्वता अवस्था प्राप्त करता है। अतः शारीरिक दशा का विकास गर्भकाल में निश्चित किया जा सकता है। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोरावस्था में शारीरिक विकास इसके अंतर्गत आते हैं। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास में डिम्बावस्था, भ्रूणी अवस्था, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था में शारीरिक विकास में भार एवं लंबाई, हड्डियाँ, सिर एवं मस्तिष्क और अन्य अंग। बाल्यावस्था में भार एवं लंबाई, हड्डियाँ, सिर, मस्तिष्क इसके अंतर्गत आते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं के भार एवं लंबाई में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। 18 वर्ष के अंत तक लड़कों का भार लड़कियों के भार से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक परिपक्व हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक परिपक्व होती है। किशोरावस्था में संपूर्ण शरीर में हड्डियां का ढांचा पूर्ण हो जाता है, हड्डियों में मजबूती आ जाती है और छोटी छोटी हड्डियां भी एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस अवस्था में दांतों का अस्थायीकरण हो जाता है। लड़के व लड़कियों में अक्कल के दांत निकलने आरंभ होते हैं। ये दांत इस अवस्था के अंतिम दिनों में निकलते हैं। सिर एवं मस्तिष्क, किशोरावस्था में सिर एवं मस्तिष्क का विकास निरंतर जारी रहता है। सिर का पूर्ण विकास मध्य किशोरावस्था में ही हो जाता है। विद्वानों ने इनकी आयु लगभग 15 से 17 वर्ष के बीच मानी गई है। इस समय मस्तिष्क का भार 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। अब है मानसिक विकास। जन्म के समय शिशु असहाय अवस्था में होता है। वह मानसिक क्षमता में भी पूर्ण अविकसित होता है। आयु की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ बालकों की मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। इस पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क का विकास वंशानुक्रमीय प्रभावों के हस्तांतरण एवं अर्जित प्रभावों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूप में संगठित होता है। अब है शैशवावस्था में मानसिक विकास। शैशवावस्था में बालकों में होने वाले परिवर्तनों को विकास एवं अभिवृद्धि पर निर्भर होना पड़ता है। यह परिवर्तन बहुत ही तीव्र एवं अचानक होते हैं। इसी से व्यक्तिगत भिन्नता का आभास होता है। शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जन्म के साथ शिशु कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन स्वतः ही करता है। छिकना, हिचकी, चूसना, हाथ पे हिलाना, रोना, चौंकना आदि ये सभी उनको स्वतः ही होता है। इसके साथ उसका मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है। वह अपने मस्तिष्क विकास को वस्तु का आधार मानकर विकसित करता है। इसलिए बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप दिए जाते हैं। मस्तिष्क में वस्तु के अनुरूप प्रतिमा बना लेते हैं। मानसिक विकास के द्वारा ही वे शरीर के अंगों का सही प्रयोग करना प्रारंभ मानते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु ध्यान लगाना, संवेगों का प्रकट करना, शारीरिक अंगों में परिवर्तन लाना और विभिन्न ध्वनियाँ करना, वस्तु को पकड़ना, अपनी पसंद नापसंद प्रकट करना, अनुकरण के द्वारा सीखना आदि क्रियाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर एवं द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में शिशु 2-4 शब्द बोलना प्रारंभ कर लेता है। द्वितीय वर्ष के अंत तक उसको 100 से 200 शब्द बोलने आने लगते हैं। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में शिशु बोलना एवं लिखना सीखता है। इस समय वह अपने हाथों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम दिनों में नाम बोलना
होता है। इस अवस्था में को बालक स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर तथा अनिश्चित से निश्चित की ओर प्रस्तुत करता है। समय अपने इस रूप में कुछ भी महत्व नहीं रखता। बच्चे को आज कल सप्ताह में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं दिखलाई देता। समय की अवधि के सूचक सभी शब्द उसे मात्र शब्द प्रतीत होते हैं। अब है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियाँ एवं मूल वृत्तियाँ उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती है, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत होती है। उसमें रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय, समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः ही विकास होता है। जब बालक लगभग 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अतः बाल्यावस्था में मानसिक विकास अग्रलिखित प्रकार से होता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बालक मातृभाषा के स्वर एवं व्यंजन तथा गिनती पर अधिकार प्रकट करता है। अपने शरीर के अंगों को बताना, वस्तुओं में अंतर स्थापित करना व छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करना एवं जटिल वाक्यों का प्रयोग करना, ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। दैनिक प्रयोग की समस्याओं का समाधान भी करना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था के मध्य वर्षों में बालक की रटन ग्रहण शक्ति में तीव्र वृद्धि होती है। वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना, कहानी को सुनाना आदि सीख जाता है। वह दैनिक व्यवहार को करना सीख जाता है। दिन, तारीख, वर्ष, सिक्कों का पूर्ण ज्ञान प्रकट करने लगता है। वह देखी हुई घटना का स्पष्ट वर्णन आरंभ कर देता है। बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में वह छोटी छोटी कहानियों को सुना सकता है। उसके बोलने की गति 3 मिनट में 60-70 शब्दों तक होती है। वह सामाजिकता के प्रति जागरूक होने लगता है। इस समय बालक स्वनिरीक्षण एवं परीक्षण में विश्वास करता है। ये जिज्ञासा, निरीक्षण और तर्क शक्ति आदि का प्रयोग करके मानसिक चेतना को प्रकट करता है। वह संसार की विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। और अब है किशोरावस्था में मानसिक विकास। बुद्धि में स्थिरता। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी कहा जाता है। बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष के बीच माना गया है। मनोशास्त्रों के अनुसार बुद्धि में प्रखरता का विकास ही संभव है, क्योंकि बुद्धि तो जन्मजात होती है। मानसिक शक्तियाँ। इस अवस्था में बालकों बालिकाओं की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान आदि मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। वह इनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से करते हैं। अब है चिंतन में स्वाभाविकता। इस आयु में चिंतन में नवीनता और स्वाभाविकता का आना प्रारंभ हो जाता है। किशोर सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों आदि का विरोध करता है और नए मापदंडों का प्रयोग भी करता है। कल्पना शक्ति में तीव्रता। किशोरावस्था में कल्पना शक्ति का बाहुल्य रहता है। किशोर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वप्न देखने लगते हैं और उनकी इस कल्पना शक्ति को सही मार्गदर्शन देकर कला, संगीत, खेल, साहित्य एवं अन्य रचनात्मक कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन किया जाता है। रुचि में विविधता। किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्रता से होता है। स्त्री एवं पुरुष अपनी अपनी रुचियों का चुनाव भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। बालकों में पुरुषोचित रुचियों का तथा रुचि विविधता होना स्वाभाविक है। अब है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आनुवांशिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार, माता पिता की सामाजिक स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, रोचक शिक्षण विधियाँ, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समाज। आनुवांशिकता मनोवैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है, बालक को कुछ मानसिक गुण तथा योग्यताएं आनुवांशिकता से प्राप्त होती हैं। पर्यावरण इनको प्रभावित नहीं करता। वंशानुक्रम ही किसी बालक का विकास निर्धारित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य। बालक का शारीरिक स्वास्थ्य उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ बालक का मानसिक विकास अस्वस्थ बालक की अपेक्षा शीघ्र होता है। परिवार का प्रेमपूर्ण व्यवहार बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है। परिवार में पति पत्नी के संबंध यदि मधुर होंगे तो अपने बालक की ओर अधिक ध्यान दे सकते हैं।
होते हैं। इसके फलस्वरूप बालकों का मानसिक विकास भी स्वस्थ ढंग से होता है। माता पिता की सामाजिक स्थिति, जिन बालकों के माता पिता की सामाजिक स्थिति उच्च होती है उन बालकों का मानसिक विकास अधिक होता है। ऐसे बालकों को मानसिक विकास के अनेक साधन उपलब्ध हो जाते हैं। माता पिता की आर्थिक स्थिति, माता पिता की निर्धन परिवार के बालकों का मानसिक उचित ढंग से नहीं हो जाता है। धनी परिवार के बालक अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, परंतु निर्धन बालकों को भोजन, वस्त्र, पुस्तकों का अभाव रहता है। इसी कारण उनका मानसिक विकास भी रुक जाता है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण भी बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। यदि बालक का वातावरण अनुशासित है तो बालकों का मानसिक विकास अच्छी तरह से होगा। एक अच्छा विद्यालय अपने छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस प्रकार के मानसिक विकास में सहायक होता है। रोचक शिक्षण विधियां, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का यह भी कथन है कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। अतः बालक के मानसिक विकास में रोचक शिक्षण विधियों का विशेष महत्व है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, यदि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह अपने छात्रों के मानसिक विकास में योगदान भी दे सकेगा। बालक के मानसिक विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है और यदि बालकों को अपने शिक्षक से सहानुभूति मिलती है तो उनका मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। समाज, किसी देश का समाज बालकों को जैसी सुविधाएं प्रदान करता है उसी प्रकार से उनका मानसिक विकास भी होता है। समाज ही मानसिक विकास की गति और सीमा निर्धारित करता है। पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन के साधन आदि भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित भी करते हैं। सामाजिक विकास, शिशु का व्यक्तित्व सामाजिक पर्यावरण में विकसित होता है। वंशानुक्रम से जो योग्यता उसे प्राप्त होती है और उनको जागृत करके सही दिशा में देना समाज का ही कार्य है। इस प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण शून्य में नहीं होता। सामाजिक घटनाएं तथा प्रक्रियाएं बालक की मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यक्तित्व के प्रतिमानों को अनवरत रूप में प्रभावित करती रहती है। सामाजिक विकास का अर्थ, जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकता। शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं को विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है। इसे बालक का सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भलीभांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं, रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना के विकास में सहायक होते हैं। मानव विकास के लिए सामाजिक आदर्शों तथा प्रतिमानों को धारण करने से ही बालक का सामाजिक विकास होता है। यह क्रम जीवन भर चलता रहता है, इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट भी होता है कि जन्म के समय शिशु बड़ा ही आत्म केंद्रित होता है। जैसे जैसे वह सामाजिक परिवेश में संपर्क में आता है उसका आत्म केंद्रित व्यवहार समाप्त होता जाता है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता। तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है, वह अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। जब वह विद्यालय में 2 या अधिक बालकों के साथ होता है तो उसमें सामाजिकता के भाव का विकास होता है। इस प्रकार से वह चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने तक बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्ष में शिशु का व्यवहार परिवार से बाह्य परिवेश की ओर प्रस्तुत होता है। शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से समायोजन स्थापित करता है, उनसे वस्तु विनिमय करना और खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाना। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत या प्रचलित प्रतिमान के अनुसार स्वयं को बनाने की चेष्टा करता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, शिशु का संसार उसका परिवार होता है, जबकि बालक का संसार परिवार के बाहर बालकों का झुंड और विद्यालय होता है। अतः इसका क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। बालक विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन द्वारा सामाजिकता का विकास करता है। अतः हम बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास को इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सामाजिक भावना, इस अवस्था के बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना
समूह प्रवृत्ति। इस अवस्था के बालक इतने क्रियाशील एवं सक्रिय होते हैं कि वे अपनी अवस्था के बालकों का समूह बना लेते हैं। आज खेल समूह, सेवा समूह एवं सांस्कृतिक समूह आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बालक अपने समूह के नियमों, मान्यताओं आदि को प्रसन्न करते हैं और अन्य समूह के समक्ष अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं जिनमें उनका समूह विशिष्ट सदस्य का महत्व देते हैं। अब है नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास बाल्यावस्था में बालकों में आदतों, चारित्रिक गुणों, नागरिक गुणों का आदि का विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक या विशिष्ट प्रभाव के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। वे स्वयं को सुखी, धनवान, विद्वान, नेता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा आदि के रूप में देखना चाहते हैं। अतः बाल्यावस्था के नागरिक गुणों के विकास एवं स्थायित्व की सही अवस्था है। व्यक्तित्व का विकास बाल्यावस्था में पुरुष स्त्री स्वभावों का अलग अलग विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बालक अधिकांश समय बालकों के साथ व्यतीत करते हैं और बालिकाएं बालिका समूह के साथ। इस अवस्था में दोनों में यौन भिन्नता के साथ व्यक्तिगत अंतर स्थापित होने लगता है। उनकी आदतों, रुचियों, मनोवृत्ति और रहन सहन आदि में पर्याप्त भिन्नता स्पष्ट होने लगती है। भावना ग्रंथि का विकास। इस अवस्था में लड़कों में अडिपस और लड़कियों में एलकट्रा भावना ग्रंथि का विकास होने लगता है। अडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र अपनी माता को अधिक प्यार करने लगता है और एलकट्रा ग्रंथि के कारण लड़की अपने पिता को अधिक चाहने लगती है। यह प्रकृति का नियम है। बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर युवावस्था में समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि लड़के लड़कियां अपनी रुचियों कार्य में अपनी अपनी भावना ग्रंथियों का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार से उनको आत्मिक सुख संतोष मिलता है। इस आधार पर वे अपने भविष्य को निश्चित करते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था मानवीय जीवन की जटिल अवस्था होती है, अतः सामाजिक विकास में इसका प्रभाव पड़ता है। किशोर एवं किशोरी व्यक्ति व्यक्ति के लिए, व्यक्ति समूह के लिए और समूह अन्य समूह के लिए होने वाली अंतक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों का विकास करते हैं। आत्मप्रेम। इस अवस्था में लड़के लड़कियां स्वयं से अधिक प्रेम स्थापित करने लगते हैं। वे स्वयं को आकर्षक बनाने, सजाने संवारने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इसका मुख्य कारण विषम लिंगीय आकर्षण होता है। विद्यालय स्तर पर किए गए अध्ययनों को से प्रकट होता है। किशोरियां इस बात में रुचि रखती है कि कौन सा किशोर उसको देखकर क्या सोचता होगा। अब है सामाजिक भावना का उदय। इस अवस्था में समूह भावना, आस्था, त्याग का व्यापक रूप सामाजिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है। किशोर एवं किशोरी के क्रियाकलाप विद्यालय, समुदाय, राज्य और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने लगते हैं। वे स्वयं की सीमाओं से निकलकर मानवीय दायरे में प्रवेश करते हैं ताकि समाज का अधिक से अधिक भला कर सके। इसलिए इतिहास के अनुसार देश को प्राण न्यौछावर करने वाले भी किशोर किशोरी में ही अधिक है। भिन्नता में अस्थायित्व। इस अवस्था में मानवीय संबंध स्थिरता की ओर प्रस्थान करते हैं। अस्थिरता एवं शारीरिक आवेग एवं तनाव की स्थिति से किशोर एवं किशोरी निकलकर मित्रता को अस्थायी बनाते हैं। आगे चलकर यही मित्रता आत्मीय संबंध में बदल जाती है। इस प्रकार से किशोर एवं किशोरी अपने चारों तरफ एक आत्मीय एवं सहयोगी परिवेश का निर्माण करते हैं। अब है समायोजन में अस्थिरता। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। किशोर अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को निश्चित मापदंडों के बिना पूर्ण करना चाहते हैं, जो समाज को अमान्य होता है। अतः ये अपना समायोजन सही रूप से नहीं कर पाते हैं। वे अपने दमन के प्रति और स्वतंत्रता हनन के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। यही भावना कुछ हद तक किशोरियों में भी पाई जाती है। सामाजिक पहचान। किशोरावस्था का मुख्य आकर्षण सामाजिक पहचान को स्थापित करने के लिए किशोर एवं किशोरियों का क्रियाशील रहना, इसके लिए वे अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए तत्पर रहना, परिश्रम, लगन, परोपकारिता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक कार्यों में सहभागिता आदि कार्यों में प्रमुख भूमिका निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से वे स्वयं के समाज में स्थापित पहचान स्थापित करने में तत्परता दिखाते हैं। सामाजिक विकास में विद्यालय का क्या योगदान होता है? बालकों के सामाजिक विकास में विद्यालय का विशेष योगदान रहता है। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के पश्चात विद्यालय का ही स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्री है, अर्थात विद्यालय के क्रियाकलापों में बालकों का भी हाथ रहता है, तो बालक का
होता चला जाता है। यदि विद्यालय का वातावरण ऐसा नहीं है, अर्थात विद्यालय के सिद्धांतों के अनुसार विद्यालय का अनुशासन दंड और दमन पर आधारित है, तो बालक का सामाजिक विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता। बालक के सामाजिक विकास में शिक्षा का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक शांत स्वभाव का तथा सहानुभूति रखने वाला है तो छात्र उसके अनुरूप ही व्यवहार करते हैं, परंतु इसके विपरीत यदि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो छात्र भी अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाते। सफल और योग्य शिक्षकों के संपर्क से बालकों के सामाजिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के खेलकूद में भी बालकों के सामाजिक विकास में विशेष स्थान रखते हैं। बालक खेल द्वारा अपने सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। सामूहिक खेलों के द्वारा बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। खेल के अभाव में बालक का सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, वहाँ उसे मिलने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। अब है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास में प्रभावित करने वाले कारक में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक विकास कुछ कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ उन तत्वों के कारणों का वर्णन करते हैं। अब है इसमें सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बालक की एक अनेक योग्यता निर्धारित करता है। सामाजिक विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव को सीमा तक ही मानते हैं। शारीरिक विकास। जिस बालक का शारीरिक विकास संतोषजनक होता है तो उसका सामाजिक विकास भी संतोषजनक ही होगा। जिस प्रकार अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक रूप से परिपक्व होने में सहायता करता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक के सामाजिक विकास की गति को धीमी कर देता है। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। क्रोधी व्यक्ति से भी सभी घृणा करते हैं। चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है, परंतु मधुर स्वभाव वाला व्यक्ति सभी को अपनी ओर से आकर्षित भी करता है। परिवार। परिवार बालक का सामाजिकरण परिवार में ही आरंभ होता है। परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं बालक भी वैसे ही व्यवहार का अनुकरण करेगा। माता पिता का दृष्टिकोण। बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जिस बालक को बहुत अधिक लाड प्यार मिलता है उनका सामाजिक विकास अन्य बालकों की अपेक्षा कम होता है। माता पिता की आर्थिक स्थिति। जो बालक धनी परिवार से संबंध रखते हैं उनका सामाजिक विकास संतोषजनक ढंग से होता है, और इसका कारण यह है कि उसका संपर्क अनेक व्यक्तियों से होता है जो उसके सामाजिक विकास में सहायता करते हैं। निर्धन परिवार के बालकों का सामाजिक विकास मंद गति से होता है। विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यदि विद्यालय का वातावरण मधुर है तो बालक का सामाजिक विकास संतोषजनक ढंग से होता है। जनतंत्री सिद्धांतों पर चलने वाले विद्यालयों में बालकों का सामाजिक विकास संतोषजनक ढंग से होता है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक अपने छात्रों से सहानुभूति रखता है तो बालकों का भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, फलस्वरूप उसका मानसिक विकास होता रहता है। विद्यालय के क्रियाकलाप। वाद विवाद, अंताक्षरी, शैक्षिक भ्रमण, खेलकूद बालक के सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। खेल के द्वारा बालक सामाजिक गुणों का विकास करता है। जो बालक खेलकूद में भाग नहीं लेते उनका सामाजिक विकास रुक जाता है। समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो समाज द्वारा निश्चित की गई दशाओं में उतनी कुशलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परिवार के रीति रिवाज, धार्मिक संस्थाएं, भाषा, सिनेमा, नाटक, रेडियो आदि, समाचार पत्र, राष्ट्रीय पर्व, शिक्षा के अनौपचारिक साधन, सामाजिक प्रतियोगिताएं। अब है भाषा विकास या अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से ही होता है। तत्पश्चात विद्यालय और समाज के संपर्क में उनका भाषा ज्ञान समृद्ध होता है। स्कूल जाने से पहले बालकों में भाषा का ज्ञान उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। इसमें नई अनुक्रियाएं सीखने मिलती है और पहले से सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना होता है।
शैशवावस्था में भाषा का विकास जन्म के समय शिशु क्रदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। इस समय उसे न तो स्वरों का ज्ञान होता है और न व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उनके स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है, इसे बार बार दोहराता है। 1 वर्ष तक शिशु की भाषा समझना कठिन होता है, केवल अनुमान से ही उसकी भाषा समझी जाती है। 1950 में अध्ययन किया गया कि यह निष्कर्ष निकाला गया कि 18 मास के बालक की भाषा 26% समझ में आती है। आरंभ में बालक एक शब्द से वाक्यों का बोध कराते हैं और आयु स्तरों पर बालकों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है। शब्दों की परिभाषा को स्वरूप में वृद्धि होती है। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति तथा सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था में भाषा के विकास के क्रम का परिणाम निम्नलिखित प्रकार से यही है कि शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि तथा विद्यालय का वातावरण अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास शैशवावस्था में अधिक होता है। जिन बच्चों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि दोष होते हैं तो उनका भाषा विकास धीमी गति से होता है। अभी बाल्यावस्था में भाषा विकास आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति भी वृद्धि होती है। प्रत्येक क्रिया के साथ विस्तार में कमी होती है। बाल्यकाल में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है और लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्र से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। उनकी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती है। बाल्यावस्था में भाषा विकास का अध्ययन क्रिया 4 से 10 वर्ष तक के 117 बालकों को चित्रों की सहायता से में यह दिया गया है कि भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय और परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उसका प्रत्येक ज्ञान बालक को हो जाता है और उसके पश्चात उसे अपनी अभिव्यक्ति में भी आनंद प्राप्त होता है। प्रत्येक ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इसी प्रकार भाषा का ज्ञान भी मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है और उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने से कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी तथा चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। किशोरावस्था में लिखे गए प्रेम पत्रों की भाषा में भावुकता का मिश्रण होने से भाषा सौंदर्य प्रस्फुटित होती है। एक एक शब्द अपने स्थान पर सार्थक होता है। भाषा तो पशुओं के लिए भी आवश्यक है। वे भी भय, भूख और कामेच्छा को आंगिक एवं वांछित प्रदर्शन से प्रकट करते हैं। फिर किशोर तो विकसित सामाजिक प्राणी है। भाषा को न केवल लिखकर अपितु बोलकर एवं उसमें नाट्य तत्व उत्पन्न करके वह भाषा के अधिगम को विकसित करता है। किशोर अनेक बार भाषा को भी विकसित करता है। वह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ वे जानते हैं और इसी प्रकार वह बोलने में प्रतीकात्मक का निर्माण कर लेते हैं। भाषा के माध्यम से किशोर की संकल्पनाओं का विकास होता है। यह संकल्पनाएं उसके भावी जीवन की तैयारी का प्रतीक होती है। भाषा के विकास का किशोर के चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है और इसे व्यवहार का एक अंग माना गया है। भाषा के माध्यम से किशोर अनुपस्थित परिस्थिति का वर्णन करता है और साथ ही साथ विचार विमर्श के माध्यम के रूप में प्रयोग करता है और किशोरावस्था तक व्यक्ति जीवन में भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया गया है। अब है विद्यालय का बाल विकास में सहयोग। यह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें भी शारीरिक विकास में सहयोग, मानसिक विकास में सहयोग, संवेगात्मक विकास में सहयोग, भाषा विकास में सहयोग, सामाजिक विकास में सहयोग, चारित्रिक विकास में सहयोग, सृजनात्मक के विकास में सहयोग, शैक्षिक विकास में सहयोग, मूल्यों के विकास में सहयोग, सौंदर्यानुभूति का विकास और श्रम की महत्ता का विकास हम ये नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।